नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। निशी डाकिनी, अध्याय 1, रात की पुकार। साल 1997। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का एक छोटा सा गांव बेलगाची। यह गांव जितना शांत था उतनी ही रहस्यमयी थी इसकी रातें। कहते हैं यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। कोई नहीं जानता कि डर किस बात का है, लेकिन सब डरते हैं। निशी एक नाम जो गांव वालों के होठों पर नहीं आता, पर हर मन के भीतर दबी हुई एक कंपकंपी बनकर बैठा है। गांव के किनारे स्थित था एक पुराना उजाड़ शिव मंदिर। वहां कोई पूजा नहीं करता। मंदिर की दीवारों पर काले धागे, नींबू मिर्च और सूखे रक्त के धब्बे थे। कहते हैं वहां कोई डाकिनी निवास करती है, एक ऐसी स्त्री जो मृत्यु के बाद भी मरी नहीं। आगमन प्रोफेसर अमर रॉय, एक तांत्रिक विद्या के शोधकर्ता, कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। उन्हें आदिवासी संस्कृति, अघोरी तंत्र और पूर्वी भारत की रहस्यमयी प्रथाओं पर रिसर्च करने की गहरी इच्छा थी। एक दिन उन्हें बेलगाची गांव के बारे में एक पांडुलिपि मिली, जिसमें उल्लेख था एक ऐसा स्थान जहां निशी डाकिनी हर पूर्णिमा के रात जीवित आत्मा को बुला लेती है। अमर को लगा ये लोक कथाओं का हिस्सा होगा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें बांध लिया। 20 अप्रैल 1997 अमर कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ धार्मिक वस्तुएं लेकर बेलगाची पहुंच गए। गांव में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब है। बच्चे चुप थे, औरतें खिड़की से झांक कर देखती थीं और फिर पर्दा गिरा देती। गांव का प्रधान हरिहर बावरी बूढ़ा और घुटनों से झुका हुआ आदमी था। जब अमर ने उससे निशी के बारे में पूछा तो वह एक पल को कांप गया। बाबू, वो नाम मत लीजिए, वो सुन लेती है। आप रात रुकिए मत यहाँ, खासकर पूर्णिमा की रात। पर क्यों? क्या कोई औरत है जो लोगों को मारती है? नहीं बाबू, वो औरत नहीं रही, अब वो डाकिनी है। हरिहर की आंखों में जो डर था उसने अमर को झकझोर दिया, लेकिन वह रुकने को तैयार थे। पहली रात अमर गांव के बाहर एक खंडहर हो चुके मकान में रुके। वहीं पास में वह मंदिर भी था जिसके बारे में लोगों ने चेताया था। उन्होंने कैमरा लगाया, आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू किया और एक मंत्रों की किताब सामने रखी। रात के ठीक 12 बजे कुछ अजीब शुरू हुआ। हवा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। दूर कहीं से एक औरत की धीमी आवाज आई, अमर। वह चौंक गए। कोई उन्हें नाम से कैसे जानता है? फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था। अचानक उनके कैमरे की स्क्रीन पर एक छाया उभरी, एक लंबी बिखरे बालों वाली औरत जिसके हाथों से खून टपक रहा था। अमर के हाथ कांप गए, लेकिन उन्होंने कैमरा नीचे नहीं रखा। तू क्यों आया है मेरे दर पर? उस छाया की आवाज में चीख और करुणा दोनों थे। मैं सच जानना चाहता हूँ, तू कौन है? अमर ने साहस बटोरा। छाया ने कहा, मैं निशी हूँ और अब तू भी मेरा हो गया। अतीत का दरवाजा। अगली सुबह अमर को लगा जैसे सपना देखा हो, लेकिन रिकॉर्डर में वही आवाज दर्ज थी, तू मेरा है। अब वह गांव के एक बूढ़े पंडित गंगाधर भट्टाचार्य से मिले, जो कभी तंत्र साधना करते थे। गंगाधर ने बताया, 100 साल पहले एक लड़की निशिगंधा को गांव के ही कुछ तांत्रिकों ने बलिदान में चढ़ा दिया था। वो लड़की मरते समय अट्टहास करती रही। उसी के बाद से हर पूर्णिमा को कोई ना कोई लापता हो जाता है। वह अब डाकिनी बन चुकी है, तंत्र मंत्र से जुड़ी आत्मा, अमर, भूखी और घातक। अमर अब उलझ चुके थे। एक ओर ज्ञान की लालसा थी, दूसरी ओर मौत की परछाई। अमर रॉय उस रात के बाद से हर दिन और भी विचलित हो रहे थे। वह गांव में रुककर सच जानने को उतावले थे, लेकिन गांव वालों की खामोशी और डर अब अजीब रूप लेने लगा था। उन्हें पता चला कि गांव के बाहर एक लड़की रेखा 2 दिन से लापता है। रेखा गांव के विद्यालय में पढ़ाने वाली एकमात्र शिक्षिका थी। सुंदर, तेज तर्रार और किसी पर निर्भर न रहने वाली लड़की। कहते हैं उसने 2 दिन पहले मंदिर के पास एक बच्चा रोते हुए देखा था और उसे बचाने गई थी, फिर कभी नहीं लौटी। अमर ने जब उसका नाम लिया, गांव वालों ने सिर झुका लिया। उसे भी वो ले गई। बाबू, एक औरत ने धीमे से कहा,
क्या आपने उसे देखा था? अमर ने पूछा। बस उसकी चीखें उस रात पूरे गांव ने सुनी थी, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत को कोई छाया कैसे खींच सकती है। क्या यह वाकई कोई तांत्रिक आत्मा है या फिर गांव की कोई सोची समझी साजिश? उस रात अमर मंदिर के और पास चले गए। उनका कैमरा चालू था और हाथ में मंत्रों की किताब। जैसे ही वह मंदिर की टूटी दीवार पार कर भीतर पहुंचे, हवा सिहर उठी। फिर एक जोर की हा हा हा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये रेखा की आवाज थी। मंदिर की दीवार पर अचानक खून की लकीरें बनने लगी। मुझे ले गई निशी। अमर ने डरते डरते एक दीपक जलाया। तभी सामने की मूर्ति, काले पत्थर की एक देवी, अचानक हिलने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अध्याय 5, प्रेत विद्या। अमर अब ये मान चुके थे कि ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं, हकीकत है। वे गंगाधर भट्टाचार्य के पास फिर गए और बोले, आपने मुझे जो बताया, क्या उसे रोका जा सकता है? गंगाधर बोले, नहीं, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसकी शक्ति को बांधा जा सकता है, एक कपाल तंत्र के माध्यम से। कपाल तंत्र एक अघोरी तंत्र विधा जिसमें डाकिनी की आत्मा को उसी के मृत शरीर के कपाल, खोपड़ी में बंद किया जाता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसकी समाधि ढूंढनी होगी जहां उसे मारा गया था। गांव में अब तक कोई नहीं जानता था कि निशिगंधा को कहां दफनाया गया था। लेकिन अमर को एक सुराग मिला। मंदिर के पीछे एक चबूतरे के नीचे कुछ बिखरे बाल, टूपी चूड़ियाँ और लाल रंग से पुती हुई मिट्टी दिखी। उन्होंने खुदाई शुरू की। 4 फुट नीचे एक कंकाल मिला जिसके माथे पर तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे। गंगाधर बोले, यही है निशिगंधा की कपाल। अब तुम्हें इस पर तंत्र करना होगा, पूर्णिमा की रात से पहले, नहीं तो अगली बलि तुम ही बनोगे। अध्याय 6, मृत्यु की छाया। अब अमर के पास वक्त कम था। 3 दिन बाद पूर्णिमा थी। गंगाधर ने कहा, तू अकेले नहीं कर पाएगा। तंत्र करते वक्त वो तुझे बहकाएगी, तेरे भय, लालच, प्रेम सब पर वार करेगी। मैं रेखा को बचाना चाहता हूँ, अमर बोला। गंगाधर चौंक गए। वो तो मर चुकी है। नहीं, उसकी आत्मा अभी तक इस मंदिर में है। मैं उसे देख चुका हूँ। उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। गंगाधर ने सिर झुका लिया। ठीक है, मगर याद रख, अगर एक बार भी तू विचलित हुआ तो तेरी आत्मा भी उसी के अधीन हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? ये इस स्टोरी का पहला भाग है। मैं दूसरा भाग कुछ दिनों में अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा।